We will discuss chapter number 12. Name of chapter is Cooking of Food. So this is for EVS class 3. ये क्लास 3 के लिए है और चैप्टर नंबर इज़ 12 and name of chapter is Cooking of Food. We will discuss about what we will discuss. We will discuss about cooking. कुकिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किस चीज़ की कुकिंग के बारे में? फूड की कुकिंग के बारे में। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द EVS ऑफ क्लास 3 एंड चैप्टर नंबर इज़ 12 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज़ कुकिंग ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है। क्या कर रहा है? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द चिल्ड्रन विल लर्न। चिल्ड्रन लर्न करेंगे। कौन लर्न करेंगे? चिल्ड्रन लर्न करेंगे। किस चीज़ के बारे में लर्न करेंगे? तो यहाँ पहला दिया हुआ है नंबर 1, नीड फॉर कुकिंग फूड। फूड को कुक करने की क्या आवश्यकता है? चिल्ड्रन यहाँ क्या लर्न करेंगे? नीड, ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत? नीड फॉर कुकिंग फूड। फूड को बनाने की ज़रूरत क्या है? नीड फॉर कुकिंग फूड। यहाँ नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर कुकिंग फूड, और 2 नंबर क्या पढ़ेंगे? मैथड्स पढ़ेंगे। मैथड्स, क्या चीज़ की मैथड्स पढ़ेंगे? मेथड ऑफ मेकिंग फूड। फूड बनाने की मेथड हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 देखा नीड फॉर कुकिंग फूड, नंबर 2 देखा हम लोगों ने मेथड ऑफ कुकिंग फूड, और नंबर 3 क्या देखेंगे? नंबर 3 हम लोग देखेंगे ये फ्यूल्स के बारे में देखेंगे। फ्यूल्स फॉर, किस चीज़ के लिए फ्यूल देखेंगे? कुकिंग ऑफ फूड। भोजन को क्या चीज़ से बनाएंगे? तो फ्यूल से बनाएंगे। तो क्या क्या फ्यूल है वो देखेंगे। और चौथा नंबर क्या देखेंगे? फ्यूल फॉर मेकिंग, फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, ये तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम लोग देखेंगे कि हेल्दी क्या होता है। क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चौथा नंबर देखेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 चीज़ें देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल वॉच अबाउट नीड फॉर कुकिंग फूड, नंबर 2 मेथड ऑफ कुकिंग फूड, नंबर 3 फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, एंड नंबर 4 वी विल डिस्कस द healthy eating habits. We will discuss the what are the healthy eating habits. And here we will start this chapter. Here written that some food such as, what type of food? Such as grains and pulses. Grain and pulses. Which type of food such as grain and pulses are hard to digest? ये पचने में क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। कह रहा है कि सम फूड, सारे फूड नहीं, सम फूड। कैसा सम फूड? सच एज, किस तरह का फूड? सच एज, कौन सा फूड? कह रहा है कि ग्रेन जो है, ग्रेन, और किसके बारे में कह रहा है? पल्सेस, दाल वगैरह जो है उसके बारे में कह रहा है। आर हार्ड टू डाइजेस्ट, काफ़ी कड़े होते हैं। क्या चीज़ के लिए कड़े होते हैं? आर हार्ड टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने में काफ़ी कड़े होते हैं। कह रहा है कि वी कैन नॉट ईट, हम लोग नहीं खा सकते हैं, देम एज दे आर, जैसे हैं वैसे हम लोग नहीं खा सकते हैं। आगे कह रहा है कि दे नीड कुकिंग, उनको क्या चाहिए? दे नीड, उनको चाहिए, क्या चाहिए? कुकिंग चाहिए। कुकिंग करके जो है इसको पका के हम लोग खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं। दे नीड कुकिंग, उनको क्या चाहिए? कुकिंग चाहिए। आगे कर रहा है कि वेन वी कुक फूड, कर रहा है कि जब हम भोजन को पकाते हैं। वेन वी कुक फूड, जब हम भोजन को पकाते हैं। वेन वी कुक फूड, जब हम भोजन को पकाते हैं। कह रहा है वी ऐड, हम लोग डालते हैं। वी ऐड, हम लोग डालते हैं। क्या डालते हैं?
स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं कि टू ईट, कहाँ डालते हैं, इसमें डालते हैं। कह रहा है कि स्पाइसेस जो मसाले हैं, गिव द फूड भोजन को देते हैं, क्या देते हैं, ए गुड फ्लेवर काफ़ी अच्छा सुगंध देते हैं। कह रहा है कि कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, कुकिंग क्या करता है, कुकिंग क्या करता है, कह रहा है कुकिंग मेक्स, मेक्स कुकिंग मेक्स कह रहा है कि कुकिंग बनाता है, क्या बनाता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है, और क्या बनाता है, टेस्टी बनाता है, और क्या करता है, इजी टू डाइजेस्ट, पचने में आसानी करता है, पचने में सुविधा करता है। और क्या कर रहा है कुकिंग के बारे में, यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं। कर रहा है कुकिंग ऑल्सो किल जर्म्स, कर रहा है कि कुकिंग जो है उससे और क्या होता है, ये ऑल्सो किल करता है, मारता है, क्या चीज़ को मारता है, जर्म्स को मारता है। ये जर्म्स क्या है, कह रहा है कि दैट आर प्रेजेंट इन रॉ फूड, कह रहा है कि जो कच्चा भोजन है, कच्चा भोजन है रॉ फूड, उसमें जो जर्म्स होता है, जर्म्स उसको जो है कुकिंग मारता है। कह रहा है कि कुक्ड फूड, कह रहा है कि जो पका हुआ भोजन है, कुक्ड फूड इंक्रीजेज बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, आवर एपेटाइट हमारी भूख को बढ़ाता है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर, कह रहा है कि ये सुगंधित होता है, तो क्या करता है, एपेटाइट को बढ़ाता है, हमारी भूख को ये बढ़ाता है। अब कह रहा है कि मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या है, अब हम लोग देखेंगे भोजन को जो बनाते हैं वो मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कुकिंग, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। कह रहा है कि देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के बहुत सारे मेथड है, कुकिंग फूड्स। कह रहा है कि सम ऑफ पॉपुलर मेथड्स, जो पॉपुलर मेथड हैं वो क्या है, वो कह रहा है कि बॉइलिंग है, फिर क्या कर रहा है, फ्राइंग है, और फिर कर रहा है रोस्टिंग है, इसके अलावा कर रहा है स्टीमिंग भी है, और ये फिर बता रहा है कि बेकिंग भी है। तो वन बाय वन सबको हम लोग स्टडी करेंगे, बॉइलिंग को स्टडी करेंगे, फ्राइंग को स्टडी करेंगे, रोस्टिंग को स्टडी करेंगे, स्टीमिंग को स्टडी करेंगे, बेकिंग को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर है बॉइलिंग, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर है हमारा बॉइलिंग है। बॉइलिंग के बारे में हम देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है कि बॉइलिंग इज ए कुकिंग फूड आइटम इन वाटर, कह रहा है कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग जो है कुकिंग फूड होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कुकिंग फूड होता है। व्हाट इज बॉइलिंग, कह रहा है कि बॉइलिंग इज द कुकिंग फूड आइटम इन वाटर, पानी में बनाने को जो है बॉइलिंग करना है, फूड आइटम इन वाटर, इसको बॉइलिंग कहते हैं। कह रहा है इट कैन बी डन इन डीप पैन, ये डीप पैन में होता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग आर बॉइल्ड, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बॉइल्ड होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, वी आर डूइंग द पेज नंबर 70, we are doing the page number 70, so you must open, what you open, page number 17। यहाँ ये देखिए ये बॉयल हो रहा है, हमें लग रहा है ये एग जो है ये बॉयल किया जा रहा है, तो ये डायग्राम हम अगर समय मिलेगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। स्टीमिंग, ये देखिए ये स्टीमिंग है, ये स्टीमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि स्टीमिंग इज ए कुकिंग फूड आइटम, ये क्या है, स्टीमिंग इज ए कुकिंग फूड आइटम है। इन द स्टीम, ये स्टीम जो वाष्प होता है, दैट कम आउट, ये कब आता है वाष्प, कम आउट व्हेन वाटर बॉयल्स, वाटर जब बॉयल करता है उस समय क्या आता है, स्टीम आता है, उस समय स्टीम आता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
इडली जो बनता है, मोमोज वो बनता है, फिश एंड चिकन आर स्टीम्ड, इसको भी स्टीम किया जाता है। कह रहा है कि स्टीमिंग इज़ ए हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। स्टीमिंग क्या है? तो कह रहा है कि स्टीमिंग इज़ ए हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। स्टीमिंग क्या है? हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये स्टीमिंग का डायग्राम है। अब हम लोग देख रहे हैं फ्राइंग क्या होता है। अब फ्राइंग के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फ्राइंग इज ए कुकिंग फूड। फ्राइंग क्या है? ये कुकिंग फूड आइटम है इन हॉट ऑयल। कहाँ पे है? इन हॉट ऑयल में है ये। कह रहा है कि फ्राइंग इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है डीप फ्राइंग और एक होता है सैलो फ्राइंग। दो तरह के फ्राइंग होते हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक क्या है? एक तो कह रहा है कि डीप फ्राइंग है, और नंबर टू क्या है? सैलो फ्राइंग है। तो दो तरह के ये फ्राइंग है। देखिए यहाँ पे एक जो है डीप फ्राइंग यहाँ पे दिखाया गया है, और दूसरा जो है सैलो फ्राइंग है। यहाँ पे देखिए ये आइटम है, ये सैलो फ्राइंग है। तो दो तरह के फ्राइंग है, एक तो सैलो फ्राइंग है, और दूसरा क्या है? दूसरा जो है हमारा डीप फ्राइंग है। तो ये दोनों क्या क्या है, हम लोग वन बाय वन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि डीप फ्राइंग मीन्स, इसका मतलब होता है, क्या होता है मतलब? डीप फ्राइंग मीन्स इसका मतलब होता है कुकिंग फूड। कुकिंग फूड क्या होता है ये? इसका मतलब कुकिंग फूड होता है। कुकिंग फूड ऑन हाई टेम्परेचर, काफ़ी ऊंचे ताप पर होता है। फॉर लॉन्ग पीरियड, ऊंचे ताप पे। और क्या होता है? फॉर लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे दो चीज़ें आ रहा है। पहला जो है, पहला नंबर वन एक हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, एंड दूसरा हो रहा है लॉन्ग पीरियड के लिए ये हो रहा है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, चिकन, फिश, समोसा एंड मीट आर डीप फ्राइड। इसको क्या करते हैं? ये सारे चीज़ों को डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई किसको किसको करते हैं? चिकन को करते हैं, फिश को करते हैं, समोसा को करते हैं, मीट को करते हैं। आर डीप फ्राइड क्या लिखा है? कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल चिकन, फिश, समोसा एंड मीट आर डीप फ्राइड। क्या क्या चीज़ों को डीप फ्राई करते हैं? चिकन को करते हैं, फिश को करते हैं, समोसा को, मीट आर डीप फ्राइड। अब यहाँ पे बता रहा है सैलो फ्राइंग। नाउ वी विल डिस्कस सैलो फ्राइंग। ये सैलो फ्राइंग क्या होता है? व्हाट इज सैलो फ्राइंग? कह रहा है कि सैलो फ्राइंग मीन्स होता है, क्या होता है? कह रहा है कि सैलो फ्राई मीन्स कुकिंग फूड आइटम बनाना। कहाँ बनाना? एट लो टेम्परेचर, काफ़ी कम टेम्परेचर को, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, और कितने देर के लिए? फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए पराठा हम लोग बनाते हैं, एंड स्नैक्स आर सैलो फ्राइड। पराठा को कम देर के लिए हम लोग भूनते हैं, ये कम देर के लिए इसको ऑयल डाल के हम लोग भूनते हैं, तो ये सैलो फ्राइड ये हो गया। अब कह रहा है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है? वेरी पॉपुलर टर्म है ये बेकिंग। कह रहा है कि बेकिंग इज ए कुकिंग फूड। ये भी क्या होता है? कुकिंग फूड आइटम होता है। इन्हें ओवन में जो बनाया जाता है उसको बेकिंग कहते हैं। संक्षेप में हम लोग जान ले, ओवन में बनाया जाता है तो उसको बेकिंग कहते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए केक्स एंड बिस्किट्स आर बैक्ड। ये केक है, केक, यहाँ हम लोग देख रहे हैं केक, और दूसरा क्या है? बिस्किट्स। ये दो चीज़ें हैं, केक एंड बिस्किट। इसको बैक किया था, आर बैक्ड। कह रहा है कि बेकिंग इज ए ऑल्सो हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। ये क्या है? बेकिंग हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। बेकिंग क्या है? बेकिंग इज ऑल्सो ए हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है।
एंड डन विदाउट एडिंग एनी ऑयल एंड फैट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ डालते नहीं हैं। क्या नहीं डालते हैं? ऑयल नहीं डालते हैं और इसमें फैट्स नहीं डालते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेकिंग इज़ ऑल्सो ए हेल्दी वे ऑफ कुकिंग एंड डन विदाउट एडिंग एनी ऑयल और फैट्स। इसमें बिना ऑयल एंड फैट्स के हम लोग काम करते हैं। ये देखिए, ये मशीन हम लोगों ने देखा होगा, इसका नाम है ओवन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ओवन। समय मिलेगा तो इसका डायग्राम हम कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। इसका डायग्राम कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे रोस्टिंग है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रोस्टिंग का ये डायग्राम देखते हैं। ये जो है कुछ मांस वगैरह का टुकड़ा जो है, मुर्गा मीट चिकन का टुकड़ा, ये आग से जो है पकाया जा रहा है। ये रोस्टिंग कह रहा है कि रोस्टिंग क्या है? कह रहा है कि रोस्टिंग इज ए कुकिंग ऑफ फूड आइटम। रोस्टिंग क्या है? ये कुकिंग ऑफ फूड आइटम है। इन्हें ओवन, कहाँ पे? इन्हें ओवन में बनाया जाता है और ओवर ए फायर, आग के बीच में इसे बनाया जाता है। ओवर ए फायर, दो जगह पे बनाया जाता है। रोस्टिंग दो जगह पे किया जाता है। रोस्टिंग दो जगह पे, एक तो ओवन में किया जाता है या ओवर ए फायर, दो जगह ये हम लोग देख रहे हैं। एक जगह देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? एक ओवन में बनाया जाता है और दूसरा हम लोग देख रहे हैं ओवर ए फायर। रोस्टिंग दो जगह हम लोग करते हैं। वी आर डूइंग रोस्टिंग एट टू प्लेसेस। कह रहा है रोस्टिंग इज ए कुकिंग फूड आइटम। रोस्टिंग क्या है? कर रहा है ये रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज ए कुकिंग फूड आइटम इज एन इन एन ओवन और ओवर ए फायर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। कह रहा है कि ये सबसे पुराना मेथड है। क्या चीज़ का पुराना मेथड है? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। क्या चीज़ का ये पुराना मेथड है? तो कह रहा है कि ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, मीट है, चिकन आर रोस्टेड। क्या क्या रोस्टेड होते हैं? मीट को रोस्ट किया जाता है और चिकन को रोस्ट किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। कौन कौन से बर्तन है यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग? कुकिंग में कौन कौन से बर्तन के यूज होते हैं? अभी कह रहा है वी नीड, हमें ज़रूरत है। वी नीड, क्या चीज़ की ज़रूरत है? यूटेंसिल्स, बर्तन की ज़रूरत है। वी नीड यूटेंसिल्स। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? टू कुक फूड। टू कुक फूड। कह रहा है कि वी नीड यूटेंसिल्स, हम लोग को ज़रूरत है। क्या की ज़रूरत है? वी नीड यूटेंसिल्स। क्यों ज़रूरत है? टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए ज़रूरत है। कह रहा है वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ यूटेंसिल्स इन द किचन। कह रहा है कि किचन में हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? किचन में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करता है? कह रहा है वेराइटी ऑफ यूटेंसिल्स, विभिन्न तरह के बर्तन। वेराइटी ऑफ यूटेंसिल्स, विभिन्न तरह के बर्तन। अब आगे कह रहा है कि दे कम इन डिफरेंट शेप। शेप कैसे होते हैं? इसके शेप कैसे होते हैं? तो कह रहा है कि शेप जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। दे कम इन डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप में आते हैं। एंड साइज, इसका साइज भी छोटा बड़ा होता है। कह रहा है यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। क्या चीज़ के बने होते हैं? ये मेड अप ऑफ मेटल होते हैं, ये धातु के बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ मेटल, मेटल धातु के बने होते हैं। कह रहा है कि लाइक ब्रास के बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं एंड आयरन, लोहे के बने हो रहे हैं। कह रहा है नाउअडेज वेसल्स आर मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। कह रहा है कि बर्तन बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं?
कर रहा है बर्तन। वेसल्स आर मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से भी आजकल बर्तन बनाए जा रहे हैं, वेसल्स बनाए जा रहे हैं। ये डायग्राम हम लोग अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। कुकर, पतीला, फ्राइंग पैन, तवा, कढ़ाई एंड स्टीमर। वी विल मेक अ डायग्राम ऑफ स्टीमर, कढ़ाई। अब हम लोग देखेंगे स्टोव्स एंड मशीन्स इन द किचन। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टोव्स के बारे में देखेंगे। वी विल सी द स्टोव्स। और किसके बारे में देखेंगे, मशीन के बारे में देखेंगे। कहाँ पे, इन द किचन। किचन में क्या क्या मशीनें होती हैं। कर रहा है वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स। क्या कर रहा है, हम लोग यूज़ करते हैं। वी यूज़, क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स करते हैं। क्यों करते हैं, टू कुक फूड, फूड को बनाने के लिए करते हैं। कह रहा है वी ऑल्सो यूज़ मेनी, कह रहा है कि हम लोग वी ऑल्सो यूज़ मेनी, क्या मेनी, मशीन इन द किचन। क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे मशीन यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, इन द किचन, किचन में करते हैं। कह रहा है कि दे मेक, वो जो है आसान करते हैं। दे मेक आवर वर्क ईजियर, वो आसान करते हैं। क्या करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं। दे मेक आवर वर्क ईजियर, क्या करते हैं, दे मेक आवर वर्क ईजियर, हमारे काम को वो आसान करते हैं। ये डायग्राम है, इसकी फ़ोटो हम अपनी कॉपी में बनाएंगे। गैस स्टोव, किरोसिन स्टोव, हॉट प्लेट, ओवन, ये सारे के डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे। मिक्सचर एंड माइक्रोवेव, हम लोग इसको कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। कह टिप्स फॉर बेटर कुकिंग, बेटर कुकिंग के क्या उपाय हैं। टिप्स फॉर बेटर कुकिंग, बेटर कुकिंग के क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या सलाह हैं। कह रहा है कि कुकिंग इज़ ए आर्ट, कुकिंग क्या है, कुकिंग इज़ ए आर्ट, यह एक कला है। इट शुड बी डन प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। इट शुड बी डन प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। कह रहा है कि बोथ ओवर कुकिंग, कह रहा है बहुत ज़्यादा पकाना, एंड अंडर कुकिंग, कम पकाना, शुड बी अवॉइडेड, इस तरह नहीं करना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ओवर कुकिंग नहीं करना है, और कम भी नहीं करना है, अंडर कुकिंग भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है हम लोग को, ओवर कुकिंग नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, अंडर कुकिंग नहीं करना है, कच्चा नहीं रखना है, कम नहीं पकाना है। शुड बी अवॉइडेड, इसको ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करना है, नेगलेक्ट करना है। कह रहा है कि लेटेस्ट स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, अपने दिमाग में बराबर रखना चाहिए। विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी कुक फूड, जब भी हम भोजन को बनाएं, वी मस्ट कीप इन माइंड। कह रहा है बिफोर कुकिंग, हम लोग को कुकिंग के पहले क्या करना चाहिए, बिफोर कुकिंग। यहाँ बता रहा है वॉश वेजिटेबल, वॉश वेजिटेबल, सब्जी को धोना है। कब धोना है, बिफोर कटिंग देम, काटने के पहले सब्जी को धोना है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि सोक पल्सेस इन वाटर, कह रहा है कि दाल में पानी डालना चाहिए। फॉर 1 और 2 आवर, 1 और 2 घंटे बिफोर कुकिंग, खाना बनाने के 1-2 पहले उसमें पानी डालना चाहिए। दिस सेव्स आवर फ्यूल, इससे क्या होता है, हमारे ईंधन की बचत होती है। कह रहा है यहाँ पे राइस एंड पल्सेज शुड नॉट बी वॉश्ड अगेन, इसको दोबारा नहीं धोना चाहिए। कह रहा है कि ये जो राइस है एंड पल्सेज शुड नॉट बी वॉश्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको नहीं धोना चाहिए। दिस विल वाइप अवे देयर न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सारे बाहर चले जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कुक फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, भोजन को कहाँ बनाना चाहिए, इन क्लीन यूटेंसिल्स, साफ बर्तन में
बनाना चाहिए। कर है वाइल कुकिंग, जब भोजन बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, 1 2 3 ये सारी बातें हैं। तो फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि वॉश योर हैंड बिफोर कुकिंग। कह रहा है वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धोना है। कब धोना है, बिफोर कुकिंग, भोजन बनाने के पहले अपने हाथ को धोना है। कह रहा है कीप ऑल द आइटम, कह रहा है कि सारे आइटम जो है, कीप ऑल द आइटम रेडी बिफोर इग्नाइटिंग द स्टोव्स। कह रहा है कि स्टोव्स को जलाने के पहले सारे आइटम को रेडी कर लीजिए। कर रहा है यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग राइस। कर रहा है कि प्रेशर कुकर का यूज़ कीजिए किस चीज़ के लिए, कुकिंग राइस, राइस बनाना हो, पल्सेस बनाना हो, मीट बनाना हो या वेजिटेबल बनाना हो। और क्या कर रहा है, कर रहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग ए पैन और कढ़ाई कवर इट विथ ए लीड। कह रहा है कि अगर प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैन यूज़ कर रहे हैं, कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कवर करना है, कवर विथ ए लीड, एक ढक्कन से उसको कवर करना है। कह रहा है कि नाइदर ओवर कुक, कह रहा है कि कभी भी भोजन जो है, नाइदर ओवर कुक, ज़्यादा नहीं पकाना है, नॉर अंडर कुक, कम नहीं पकाना है, द फूड, फूड को ना तो ज़्यादा पकाना है और ना ही कम पकाना है। कह रहा है कि आफ्टर कुकिंग, जब कुकिंग हो जाए तब हमको क्या करना है। कह रहा है कीप द फूड कवर्ड, फूड को बना हुआ फूड को कवर करके रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कीप द लेफ्ट ओवर फूड इन ए रेफ्रिजरेटर, जो भी भोजन बच जाए उसको कहाँ रखना है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। कह रहा है कीप द लेफ्ट ओवर फूड, कह रहा है कि जो भोजन बच जाता है, क्या कर रहा है, लेफ्ट ओवर फूड, जो भोजन बच जाना है, क्या कर रहा है, कीप द लेफ्ट ओवर फूड इन ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ओरल टास्क है। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीप फ्राइंग एंड सैलो फ्राइंग क्या है। तो डीप फ्राइंग और सैलो फ्राइंग के बारे में एक एक लाइन हम लोग बोल देंगे, ये हो गया। कह रहा है कि नेम 2 फूड आइटम दैट आर रोस्टेड, रोस्टेड हम लोग क्या क्या करते हैं, अभी डायग्राम में हम लोग देखे थे, वो नाम 2 फूड आइटम का बोल देंगे। तीसरा है, ये बता रहा है वाई शुड वी वॉश आवर हैंड बिफोर कुकिंग, हमारे हाथ को कुकिंग के पहले क्यों धोना चाहिए, बिकॉज फॉर जर्म फ्री, टू बी जर्म फ्री। अब हम लोग ये देखते हैं फ्यूल फॉर कुकिंग, फ्यूल्स फॉर कुकिंग, खाना जो बनाएंगे कौन से ईंधन से बनाएंगे, फ्यूल्स फॉर कुकिंग, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूल फॉर कुकिंग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये फ्यूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। कह रहा है कि कुछ भी चीज़, एनीथिंग दैट प्रोड्यूस हीट, जो भी हीट देता हो, कब हीट देता हो, ऑन बर्निंग, जलाने पे हीट देता हो, इज कॉल्ड फ्यूल, उसी को क्या कहते हैं, उसी को फ्यूल कहते हैं। कह रहा है कि एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड ए फ्यूल, कोई भी चीज़ जो जलाने पे क्या देता हो, हीट देता हो, कोई भी चीज़ जो जलाने पे क्या करता है, बर्निंग, जलाने पे क्या देता हो, हीट देता हो, उसी को क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। कह रहा है कि वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे जैसे क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं और वुड यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है, फ्यूल है। कह रहा है कि इन सिटीज़ एंड टाउन, कह रहा है कि शहरों में, एंड टाउन जो अलग अलग शहर हैं, अच्छे शहर हैं, पीपुल जनरली यूज़ एलपीजी, वहाँ पे लोग क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फॉर कुकिंग, क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए।
कह रहा है कि दिस इज अ चीपर एंड ईजी, दिस इज चीपर एंड ईजी टू हैंडल, ये सस्ता से और आसानी से काम हो जाता है। कह रहा है कि मोर ओवर इट डज नॉट रिलीज स्मोक वाइल्ड बर्निंग, ये क्या करता है, धुआं नहीं देता है। कब धुआं नहीं देता है, जब ये जलता है उस समय धुआं नहीं देता है। कह रहा है कि दिस मेक इट मोस्ट पॉपुलर, ये क्या करता है, इसको मोस्ट पॉपुलर फ्यूल फॉर कुकिंग, ये मोस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग करता है, धुआं नहीं देता है, इसलिए दिस मेक इट द मोस्ट पॉपुलर फ्यूल फॉर कुकिंग, ये मोस्ट पॉपुलर फ्यूल फॉर कुकिंग है। कह रहा है कि वी शुड टेक सम प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां हम लोग को रखना है, प्रिकॉशन रखना है। कब रखना है, वाइल यूजिंग एलपीजी, जब भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या एलपीजी, कुछ प्रिकॉशन हम लोग को रखना है। क्या प्रिकॉशन रखना है हम लोग को, तो यहाँ दिया है नंबर 1 प्रिकॉशन, ए प्रिकॉशन, बी प्रिकॉशन, सी प्रिकॉशन। ए प्रिकॉशन क्या है, एलपीजी कैन कैच फायर इजीली, आसानी से इसमें आग लग सकता है। गेट योर स्टोव एंड पाइपलाइन चेक्ड, चेक करना है एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे क्या करना है, गेट योर स्टोव, कर रहा है कि स्टोव को चेक करना है, किसको चेक करना है, स्टोव को चेक करना है, और किसको चेक करना है, पाइप को चेक करना है। कब चेक करना है, रेगुलर इंटरवल, 2-3 महीना पे बराबर चेक करते रखना है। कह रहा है कि स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कर देना है। क्या स्विच ऑफ कर देना है, सिलेंडर से बंद कर देना है। आफ्टर यूज़, काम खत्म हो जाए तो सिलेंडर से गैस बंद कर दे रहा है। कह रहा है कीप द विंडो ओपन, कह रहा है कि खिड़कियाँ खुली रखना है। वाइल कुकिंग ऑन एलपीजी, जब भी हम एलपीजी से बनाते हैं तो खिड़कियों को खुला रखना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कीरोसिन को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कीरोसिन इज ए लिक्विड फ्यूल, ये क्या है कीरोसिन, कीरोसिन जो है एक लिक्विड फ्यूल है। वी यूज़ कीरोसिन इन स्टोव, कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, कह रहा है कि कीरोसिन को कहाँ यूज़ करते हैं, स्टोव में यूज़ करते हैं। और क्या कर रहा है ये, और क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे स्टोव में यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे ये कैसे आ जा रहा है, कह रहा है कि दिस इज़ वाइडली यूज्ड फ्यूल फॉर कुकिंग, कह रहा है कि बहुत जो है वाइडली, बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए जो है ये वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, बहुत बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है। वी शुड नॉट पंप एक्सेस एयर इनटू इट, कभी भी कराए कि ज़्यादा हवा इसमें नहीं देना है। इट में काउज स्टोव टू बर्स्ट, करा है कि स्टोव जो है फट सकता है, इसलिए ज़्यादा हवा इसमें नहीं देना है। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज टू कुक अ फूड, बिजली से भी जो है खाना बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक ओवंस। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होता है, तो यहाँ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक ओवंस में यूज़ होता है। कह रहा है कि वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, कह रहा है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक के जो भी सामान है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हम लोग को नहीं छूना चाहिए। नॉट टच, छूना नहीं चाहिए। विथ वेट हैंड, जब भी हाथ गीला हो, वेट हैंड, जब भी हाथ गीला हो तो नहीं छूना चाहिए। कह रहा है कि सोलर कुकर्स, यहाँ देखिए नाम है, सोलर कुकर आर यूज्ड इन विलेज एंड टाउन, देहात में और शहर में यूज़ हो रहा है सोलर कुकर। कह रहा है दे मेक यूज़ ऑफ सनलाइट, वो क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री आर कॉल्ड फ्यूलवुड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सूखी ब्रांच की पेड़ की लकड़ियां होती हैं उसको ड्राई हम लोग फ्यूलवुड बोलते हैं। कह रहा है कि इन विलेज, गांव में क्या होता है, इन विलेज पीपुल यूज़ फ्यूलवुड टू कुक फूड, गांव पे लोग जो है
फ्यूल यूड का यूज़ करते हैं। करे प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स जो हैं क्या है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं प्लांट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है वी शुड नॉट कट ग्रीन प्लांट, कह रहा है कि हम लोग को नहीं काटना है, नॉट कट, काटना नहीं है, क्या नहीं काटना है, ग्रीन प्लांट को नहीं काटना है, फॉर फ्यूल और वुड के लिए, कह रहा है कि ईंधन के लिए हम लोग को प्लांट को नहीं काटना है, और लकड़ी के लिए भी प्लांट को नहीं काटना है। कह रहा है वी शुड ग्रो न्यू प्लांट, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्रो करना है, क्या करना है, हम लोग को ग्रो करना है, क्या ग्रो करना है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्रो करना है, क्या ग्रो करना है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करना है। वी शुड यूज ड्राइड प्लांट फॉर फ्यूल, कह रहा है कि जो सूखा हुआ प्लांट है वो हम लोग को यूज़ करना है, ड्राइड प्लांट यूज़ करना है हम लोग को, किस चीज़ के लिए, फ्यूल के लिए। अब कह रहा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होता है, इसके बारे में देख रहे हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ये क्या होता है। कह रहा है वी शुड फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हम लोग को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्या होता है। कह रहा है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, क्या कर रहा है, कह रहा है कि वॉश करना है, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हम लोग को हाथ को क्या करना है, धोना है, और क्या करें, टेक ओनली दैट मच फूड, उतना ही खाना लेना है, विच यू कैन ईट, जितना आप खा सकते हैं, टेक ओनली दैट मच फूड, उतना ही फूड लेना है, विच यू कैन ईट, जितना आप खा सकते हैं। कह रही है डू नॉट ईट, कह रहा है नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं खाना है हम लोग को, क्या नहीं खाना है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं खाना है हम लोग को, क्या नहीं खाना है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड हम लोग को नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, यहाँ पे देखिए हम लोग स्पाइसी एंड ऑयली फूड हम लोग को नहीं खाना है। कह रहा है डू नॉट ईट जंक फूड लाइक समोसा, ये हम लोग को समोसा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, चिप्स रेगुलरली लगातार नहीं खाना है। कह रहा है ईट स्लोली, धीरे धीरे हम लोग को खाना है, ईट स्लोली, एंड च्यू द फूड वेल, और अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। कह रहा है डू नॉट टॉक, बात नहीं करना है, डू नॉट टॉक, बात नहीं करना है, और लाफ, हंसना नहीं है, बात नहीं करना है, हंसना नहीं है, वाइल ईटिंग, जब भी हम लोग खा रहे हैं उस समय क्या करना है, कह रहा है डू नॉट टॉक और लाफ, हंसना और हम लोग को बात नहीं करना है। ओरल टास्क है, क्वेश्चन ओरल टास्क यहाँ पे आ गया 1 2 3, और यहाँ पे कीवर्ड्स है और पॉइंट टू रिमेंबर है, और फिर ये क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज की, ये करने की कोशिश हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को करने की बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और ये आपसे रिपीट करना चाहता हूँ कि घर में आप रीडिंग जोर जोर से दे के करें। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, ये पॉइंट टू रिमेंबर हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में है, तो इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे। वी ईट रॉ फूड एज वेल एज कुक्ड फूड, कह रहा है वी ईट, हम लोग खाते हैं, रॉ फूड, कच्चा फूड हम लोग बहुत सारा खाते हैं, और बहुत सारा जो है कुक्ड फूड हम लोग खाते हैं। तो दो तरह के फूड हम लोग खाते हैं, एक क्या खाते हैं, रॉ फूड, कच्चा फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि कोई फल हो गया, सेब खा लिए हम लोग, बनाना खा लिए कच्चा, एंड एज वेल एज कुक्ड फूड, हम लोग चावल खा लिए, रोटी, ये क्या है, कुक्ड फूड है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर ईटन रॉ, जितने भी फ्रूट्स हैं सभी तरह के फ्रूट जो हैं कच्चे खाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर ईटन रॉ, कच्चे खाए जाते हैं। कह रहा है कि कुक्ड फूड आइटम
टेस्ट गुड, जो पका हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसका टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट होता है। करेक्ट। द मेन मेथड ऑफ कुकिंग आर, क्या क्या मेन मेथड हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, ये उसका आंसर भी है। द मेन मेथड ऑफ कुकिंग आर, डीप फ्राइंग है, सैलो फ्राइंग है, रोस्टिंग है, बॉइलिंग है एंड बेकिंग है। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। करेक्ट। वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, ये भी देखिए ये क्वेश्चन आंसर है। यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, बहुत तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग। क्या क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ईड, वुड, ईटीसी फॉर कुकिंग। ये हमारे लोग क्वेश्चन बनाएंगे। विच फूड आइटम नीड कुकिंग, ये कौन सा फूड आइटम है कुकिंग है, तो हम लोग फिश करेंगे ये। व्हाट गिव फूड एज गुड फ्लेवर, ये स्पाइसेस गुड फ्लेवर देते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।